वेलकम मित्रों, आज उपस्थित हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपका अपना मित्र अविनाश आर्य। चलिए दोस्तों, आज फिर चर्चा करते हैं आदमी शब्द पर। आदमी शब्द की उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति को लेकर के। दोस्तों, आदमी शब्द की उत्पत्ति यानी कि इंसान की उत्पत्ति पर बहुत ही विवाद रहा है। सभी धर्म के लोग, सभी धर्म ग्रंथ अपने अपने हिसाब से आदमी शब्द की उत्पत्ति को बताते हैं। इसको हम लोग देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सुने, आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, बुरा भी लगे तो बताएं, कहीं कोई कमी रहे तो उसका सजेशन भी कमेंट में करें, या फिर किसी नए शब्द के विषय में जानना चाहते हैं तो वो भी बताएं, हम उस पर भी आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आदमी शब्द की समीक्षा करते हैं। आदमी मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। इस शब्द की समीक्षा करेंगे हम लोग, इस पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, और यह विचार विमर्श का विषय है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इस पे हमने जो कह दिया वही है। दोस्तों, आप इस पर विचार विमर्श कर सकते हैं, आगे भी होते रहेंगे, है ना। सोचने समझने का विषय है। चलिए हम चलते हैं। ईसाई धर्म में एडम की संकल्पना जो है उसको लेकर चलते हैं। ईसाई धर्म में माना जाता है कि एडम एवं यू, इन दोनों से पूरे इंसान की उत्पत्ति हुई। ईसाई धर्म में एडम एवं यू को प्रथम पुरुष प्रथम महिला माना जाता है, जिससे मानव जाति की उत्पत्ति हुई। ठीक उसी तरह से इस्लाम धर्म में आदम की संकल्पना है। माना जाता है कि वहीं से ही इंसान उत्पन्न हुए, आदम एवं हव्वा, ये दो स्त्री और पुरुष। चलिए, संभवतः इस्लाम धर्म में एडम के स्थान पर आदम आ गया हो और यू के स्थान पर हव्वा शब्द जोड़ दिया गया हो, कुछ ध्वनि परिवर्तनों के साथ, जैसा कि हम अन्यत्र भी देखते हैं। तथा बाइबिल अन्यत्र और भी शब्दों पर विचार करते हैं, जैसे बाइबिल का जेब्रियल कुरान में ध्वनि परिवर्तन करके शायद आ गया हो जिब्राइल। इसी प्रकार बाइबिल का जोसेफ कुरान में यूसुफ हो गया हो। बाइबिल का डेविड कुरान में दाऊद हो गया हो। बाइबिल का जा कुरान में यूहन हो गया हो, इत्यादि। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं, जिसका कारण है कि ईसाई धर्म मोहम्मद साहब के इस्लाम धर्म मात्र 600 वर्ष पहले ही अस्तित्व में आया। मोहम्मद साहब के समय ईसाई धर्म बहुत अधिक प्रचार प्रसार में आ चुका था। ईसाई धर्म का बहुत ही अधिक प्रचार प्रसार हो चुका था। साथ ही मोहम्मद ईसाई धर्म के अच्छे खासे परिचित थे, और उनके जानने वाले में से भी बहुत सारे लोग जो ईसाई धर्मावलंबी थे, अर्थात ईसाई धर्म को बहुत अच्छी तरह से जाने। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, आगे इसी तरह की बात। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, आगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। से बहुत सी चीजें जो मेल खाती है, क्योंकि ईसाई धर्म के बाइबिल से बहुत सारी चीजें मेल खाती है। जैसे
पैगंबर का सिद्धांत, जो ईसाई धर्म में ईसाई और मसीह, तो ठीक इस्लाम धर्म में मोहम्मद। ईसाई धर्म में मसीह शब्द पैगंबर हैं, मैसेंजर हैं, भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह के सलाहकार हैं। उसी तरह से इस्लाम शब्द में, इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब खुद को पैगंबर अर्थात संदेशवाहक, अल्लाह का बंदा बताते हैं। फिर देवदूतों का सिद्धांत, शैतानों की परिकल्पना का सिद्धांत, प्रथम पुरुष तथा प्रथम महिला स्त्री का सिद्धांत, कयामत के दिनों का सिद्धांत, एक ग्रंथ का सिद्धांत तथा उन धर्म ग्रंथ के प्रादुर्भाव का सिद्धांत आदि आदि मिलता जुलता प्रतीत होता है। यही कारण है कि मोहम्मद ने जब इस्लाम धर्म का उपदेश दिया तो उनके समक्ष आधार के रूप में व्यवस्थित ईसाई धर्म उनका धर्म ग्रंथ बाइबिल तथा उनके सिद्धांत थे, जिससे वे निश्चित रूप से प्रभावित हुए होंगे। अतः बाइबिल के प्रमुख पात्रों को अपने तथा इसी प्रकार से ईसाई धर्म में एडम तथा यू और इस्लाम धर्म में आदम तथा हव्वा बन गए। सेम इसी प्रकार ईसाई धर्म में एडम तथा यू और इस्लाम धर्म में आदम तथा हव्वा। दोनों शब्द के थोड़े थोड़े परिवर्तन से प्रतीत होते हैं। यह इससे भी प्रमाणित होता है कि अरबी भाषा में जिस भाषा में मुहम्मद ने अपने कुरान का उपदेश दिया है, उसमें तथा अरबी शब्दकोश में भी कहीं भी आदम और हव्वा नाम का कोई शब्द प्राचीन परंपरा में नहीं है। इससे भी यह प्रमाणित होता है कि मुहम्मद ने ईसाई धर्म के एडम और यू को ही थोड़ी सी ध्वनि परिवर्तन कर इस्लाम धर्म में आदम और हव्वा बना दिया। अब बात करते हैं आदमी शब्द की। इस्लाम धर्म के प्रथम पुरुष आदम की संतति यानी कि संतान ही ई प्रत्यय लगाकर आदमी कहलाए। इस्लाम धर्म में जो प्रथम पुरुष आदम थे, उनके ही संतान जो उनसे उत्पन्न हुए, ई प्रत्यय लगा करके आदमी कहलाए। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारे यहाँ पर भी ई प्रत्यय लगाकर बहुत सारे शब्द बनाए जाते हैं। जिस प्रकार बिहार के लोग ई प्रत्यय लगाकर बिहारी बना लिए, बंगाल के लोग ई प्रत्यय लगाकर बंगाली बना लिए, मद्रासी ई प्रत्यय लगाकर मद्रास के लोग ई प्रत्यय लगाकर मद्रासी बना लिए, नेपाल के लोग ई प्रत्यय लगाकर नेपाली बना लिया। ठीक इसी प्रकार ईरान इत्यादि देश में भी इसी प्रकार की भाषिक व्यवहार होते रहे हैं। मशहद के लोग ई प्रत्यय लगा के मशहदी, ईरान के लोग ई प्रत्यय लगा के ईरानी हो गए। तेहरान के लोग ई प्रत्यय लगा के तेहरानी हो गए। कजवैन के लोग कजवैनी हो गए। अरब के लोग अरबी हो गए इत्यादि। इस प्रकार से आदम से आदमी बनकर आदम के लोग अर्थात आदम की संतानें आदमी कहलाई। आदम तथा आदमी शब्द पर विचार विमर्श संस्कृत शब्द के आदि के आधार पर भी हम लोग करें। संस्कृत शब्द में आदि, आदिम पर हम लोग विचार करेंगे। आदि संस्कृत का शब्द है। आदि का अर्थ होता है आरंभ, आरब्ध, प्रारंभ,
प्रारब्ध, शुरुआत, पहला तथा प्रथम। उसी तरह से आदिम का भी अर्थ होता है आरंभ, आरब्ध, प्रारंभ, प्रारब्ध, शुरुआत, पहला, प्रथम व्यक्ति या पुरुष, जिसे हम कहते हैं आदिम पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष। मूल्यांकन पे चलते हैं दोस्तों। क्या यह संभव नहीं है कि संस्कृत शब्द आदि अथवा आदिम पूर्ण अर्थ सहित ईसाई धर्म में एडम बन गया तथा फिर इस्लाम धर्म में आदम बन गया और फिर वही फारसी भाषा में आदमी शब्द बन गया तथा सीधे संस्कृत शब्द आदिम से आदम, आदम से फिर फारसी में गया तो आदमी बन गया। इस पर निश्चित ही चर्चा होनी चाहिए दोस्तों। यह चर्चा का विषय है। मेरा मूल यही कहना था कि सबसे प्राचीन भाषा अगर संस्कृत को माना जाता है तो हम यह क्यों न कहें कि ये सारे शब्द संस्कृत से आए। चलिए जय हिंद दोस्तों, बस इतना ही। विदा दे अपने मित्र अविनाश आर्यन को। फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए